नाजरीन इंडिया में फरदौस जमाल एक सब्जेक्ट है। मैं देखा फरदौस की होया है, कहता मौत का मज़ा ले रहा था। उन्होंने पागल का रोल किया। अब बेबे ए खा ले तरबूज ले क्या आया तेरे से। ये नाजरीन ये जो सईद सेकी साहब है ना, ये बहुत बड़े लोग हैं, बाखुदा बहुत बड़े लोग हैं। बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, लेकिन बात ये ना कि आजकल हर चीज़ कराची चली गई। कभी कभी इंसान नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे चला जाता है। कि मेरी ज़िंदगी में 12 ने हाथ आपका भी है। मैं आपसे कभी आपके साथ नहीं बैठा, कभी आपके साथ मेरी कोई ऐसी, मेरा ख्याल है कि मैं आज आपसे, मेरा ख्याल है कि सेकंड टाइम मिल रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक दफ़ा मैं 6-7 साल पहले आया था कनाडा से। आपसे फेसबुक पे मेरी हुई बात, तो बस हम थोड़ा सा मिले तो आपने कहा घर आए आप। मैंने कहा नहीं मैं जा रहा हूँ अब, मेरा कुछ इस तरह। और आज मैं माशाल्लाह आपके कदमों में आया हूँ। नहीं, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। नाज़रीन यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि मिमिक कर बनने से पहले जो मेरे अंदर एक चीज़ थी, वो मैंने सईद साहब को देख के मेरे अंदर वो चीज़ें आईं। मैं छोटा सा होता था और मैंने पहली दफ़ा परफॉर्मेंस इनकी देखी और मुझे समझ नहीं आई कि ये साहब हैं और ये नूर जहाँ का गाना कैसे गा रहे हैं। और इनको शायद याद नहीं होगा, मैं छोटा सा था और मैं स्टेज के आगे पीछे घूम रहा था कि इसने कहाँ पे वो चीज़ लगाई हुई है। अब बच्चा था सर मैं, इसने कहाँ पे ऐसी चीज़ लगाई हुई है अंकल ने, कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो वहाँ से फिर मुझे ना, और मैं घर में आके नाजरीन बहुत प्रैक्टिस करने लग गया। कभी मैं आवाज़ ख़राब निकालता था, कभी ये कैसे इन्होंने किया। फिर इस काम को पॉलिश करने में उस्मान पीरज़ादा साहब का बड़ा हाथ था। उन्होंने मुझे मट्टी का घड़ा ले आके दिता। उन्होंने कहा मुँह बाढ़ लै, या तो तू मर जाएगा या तो तू बढ़ जाएगा। और उस दिन भी मेरी उनसे, अभी वो कनाडा गए में, तो उन्होंने 4 बंदों में यही कहा था कि तुझे आर्टिस्ट बनाने वाला कौन था। तो मैंने कहा उस्मान भाई आप हैं। तो सईद साहब आपका बड़ा हाथ है। रूहानियत जो सीखना चाहता है ना सर, वो सामने आके नहीं बैठता, वो आपके वीडियो से सीखता है। वो आप मुझे, मेरे अंदर ना बचपन की मेमोरीज बहुत मेरे अंदर है। मैंने आपको देखे अभी ऑफ द कैमरा क्या क्या बातें आपको सुनाई हैं और आपको याद आ गई। दिलदार परवेज़ भट्टी साहब, वो हमारे भी क्या कह रहे टीचर, सारा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक। दिलदार साहब का कमाल है। तो सर आपका बहुत बड़ा हाथ है मेरे इस फनी ये कैरियर। आप अल्लाह, ये आपका बड़ापन है। और अभी तक मैं आप तक नहीं पहुंचा हुजूर, मैं आप तक पहुंच ही नहीं सकता। नहीं ये बात नहीं करें आप जहाँ पहुँच चुके हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह उससे भी ज़्यादा आपको इज़्ज़त दे। आमीन। आपको भी। तो आपने इंडिया लाफ्टर चैलेंज में भी पार्टिसिपेट किया था। बड़ी खुशी हुई, अल्लाह ताला ने आपको ये मुकाम दिया कि अपने पाकिस्तान को आपने उधर रिप्रेजेंट किया और मुल्क का नाम बड़ा किया आपने अपनी परफॉर्मेंस से। बिल्कुल। तो कुछ एक्टरों की आप मिमिक्री करते, मैं चाहूँगा कि वो भी सर आप इंटरव्यू करें आपको। वही सबसे पहले मैं जो आपकी फरमाइश हो। जी अजीज़ी साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए हमारे दरमियान, आपकी मेहरबानी है। नहीं जी, तुहाडी मेहरबानी है हजूर, तुसी मैनू इत्थे बुलाया। ये नाजरीन ये जो सईद सेकी साहब है ना, ये बहुत बड़े लोग हैं, बाखुदा बहुत बड़े लोग हैं। इनके पास से गुज़रना भी एक गुस्ताखी हो जाती है। इनका प्यार, इनकी मोहब्बतें और इनसे सीखना एक ऐसी बात है कि यूँ लगता है कि जिस तरह आपने पूरी यूनिवर्सिटी घोल के अपने अंदर पी ली। बाखुदा। हाँ फरदौस जमाल साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए, आपको बड़ी मेहरबानी है, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया नहीं, तुम्हारा शुक्रिया यार। सईद तुमने मुझे बुलाया यहाँ पर। अच्छा, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, लेकिन बात ये ना कि आजकल हर चीज़ कराची चली गई है। कराची में यार ऐसा हो गया कि वहाँ पे ना, जिस तरह ये चौक में नहीं जाते जहाँ पे सुबह सुबह आप निकलते हैं गाड़ी में तो मजदूर बैठा होता है कि जी मेरी दिहाड़ी लग जाए। अब कराची में वो मसला है कि वहाँ पे रोड में फनकार बैठा हुआ है, तो डायरेक्टर वहाँ से गुजरते तो सारे कहते साहब मैनू काम दे। ये सर नहीं, क्या कहने,
फरदौस जमाल साहब का सुर पकड़ना बड़ा मुश्किल फरदौस था। अंकल मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आप तक नहीं पहुंच सकता। उनकी टेम्पो और बड़ी सोहेल कमाल है। अंकल आप भी माफ़ कर दें। सोहेल अंकल अक्सर वीडियो भेजते हैं। यार मेरी बड़ी नकलें उतारता है तो मुझे गुस्सा भी चढ़ाता है, लेकिन मेरा छोटा भाई है। सोहेल साहब बहुत अपने बहुत बड़े नाम लाजवाब हैं जी, आदमी बहुत हैं, बड़े बहुत नाम लाजवाब। हमारा सरमाया है जी, हमारे मुल्क का सर सरमाया ये है। ना होते तो हम कहाँ होते, हम तो इन्हीं की आवाज़ों से बिल्कुल, खा रहे हैं बिल्कुल सर, सही। इन्हीं की वेरिएशन। सर मैं एक यहाँ पे बात बताऊंगा कि बहुत बड़ी बात है कि अब जो सही आर्टिस्ट है, जब उसके सामने स्क्रिप्ट आता है तो उसके जहन में ना फरदौस जमाल ठक करके आता है, हाँ यस, ऐसे आता है यार उन्होंने किधर ऐसे। मैंने एक ड्रामा देखा रेड कार्ड, उन्होंने मुझे ड्रामा भेजा, वो तो मैंने पहले भी देखा हुआ था, उसमें मैंने काम भी किया था। अल्लाह बख्शे ये यासीन साहब का, जो यमीन भाई के भाई हैं। तो वहाँ पे उन्होंने एक एक्ट किया, उन्होंने मुझे एक एपिसोड भेजा कि तो इस पे पकड़ो मैंने क्या काम किया, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। मैंने वो ड्रामा एक बार देखा, नहीं समझ आई, दूसरी बार देखा नहीं समझ आई, चौथी बार देखा तो उन्होंने ना एक बड़ा प्यारा, अभी तक मैं वो कर नहीं पा रहा, उन्होंने ऐसे नीचे देखते हैं और उनका डायलॉग है कि कभी कभी इंसान नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे चला जाता है। जो उन्होंने आंखें ऊपर की है ना और ठक करके नीचे गिराया ना इंसान को, कि ये ठक नहीं होता, नहीं होता, प्रैक्टिस कर करके मैं मर गया हूँ, नहीं हो रहा। सबा पी मुझे मिली, सबा हमीद, ऑस्ट्रेलिया में बैठे, बड़ी पुरानी उनसे याद अल्लाह है हमारी। तो मैंने कहा सबा पी किस फनकार से डर लगता है आपको? कहती फरदौस जमाल। मैं कहा क्यों, उनसे क्यों लगता? कहती बहुत ख़तरनाक एक्टर है, इतना शरारती एक्टर है। कहती है हम पीटीवी में कर रहे थे, कहती तुम्हें भी याद है नशेब हम कर रहे थे? मैंने कहा जी बिल्कुल आप कर रही थी, महमूद भाई भी अंकल भी थे, महमूद असलम साहब। नशेब एक ड्रामा इज़ अ बिग हिट, ये वकील बने हुए हैं फरदौस साहब। अब वहाँ पे क्या हुआ है कि CR हुई है, ठीक है। CR में फरदौस साहब ने ना बड़ा ये फ्लैट एक्सप्रेशंस दे के ना सबा आपा के साथ सीन कर लिया। जैसे टेक हुई है, सबा आपा कहती है मैं घबरा जाती हूँ, ये कब गुलदान उठाएगा, कब उधर जाएगा, कब उधर भागेगा, एकदम करते करते हाँ क्या बात है, अच्छा हो गए। कहती मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, मुझे डर लगता है फरदौस जमाल से, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। नाज़रीन, इंडिया में फरदौस जमाल एक सब्जेक्ट है, ये मैं इसका पूना इंस्टीट्यूट में गया हूँ, वहाँ पे फरदौस जमाल को पढ़ाया जाता है। वाह 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 सर मैंने खुद देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने खुद देखा है वाह वाह कि फरदौस जमाल इज़ द बुक। वाह वाह और अनुपम खेर और कितने एक्टर हैं जो वहाँ पे पढ़ के फरदौस जमाल वाह को कॉपी कर रहे हैं। वाह वाह, बहुत बड़ी बात है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात बड़ी है। बात। फरदौस जमाल साहब मैं बार बार कह रहा हूँ पूना इंस्टीट्यूट में पढ़ाए जाते हैं, वो सब्जेक्ट का नाम है फरदौस जमाल। यार मैं ऐसे ही तो नहीं उनके साथ इश्क करता, सर कौन नहीं करता। बहुत बड़ी दुनिया है यार, बहुत बड़ी दुनिया। फरदौस जमाल साहब यकीन माने, मैं रूहानी तौर पर अगर मुझे कोई कहे कि सारी ज़िंदगी सारी दुनिया छोड़ दो और अब चूज़ करो कि तुमने कहाँ ज़िंदगी गुजारनी है, तो मैं सारी ज़िंदगी फरदौस जमाल साहब के कदमों में ज़िंदगी गुजारनी। यकीन एक दफ़ा हम एक सीन कर रहे, अब एक्टर होता है ना, डेथ का सीन है, वो अंदर अंदर सांस भी ले रहा है, वो सारा कुछ कर रहा है। तो एक ड्रामा था, तो वहाँ पे एक डेथ का सीन था, मैं उसका एक्टर नहीं था, मैं उनके साथ गया हुआ था, तो उनकी डेथ का एक सीन था। तो उन्होंने अपने आप को अकड़ा के सांस बंद करके वो सीन फिल्माया, लोग समझे कि नाउज़ुबिल्लाह अंकल को कुछ हो गया। और जब उनको उठाया गया तो निगत आपा उनके साथ ही, अल्लाह बख्शे निगत भट्ट, निगत ने कहा फरदौस की होया? कहता मौत का मज़ा ले रहा था। हाय हाय हाय, मौत का मज़ा ले रहा था। वाह वाह, बहुत सुरीला है मौत का मज़ा, आज समझ आइए। सांस रोक लिया उन्होंने, हार्ट पेशेंट है वो, उन्होंने सांस रोक लिया कि मेरा सीन ख़राब ना हो। फिर आप उनका चिड़ियाँ बोल पैयाँ देखे। फिर उनका एक ड्रामा था पिंजरा, उन्होंने पागल का रोल किया। अब बेबे ए खा ले तरबूज ला क्या आया तेरे से, इतने प्यारे वो पागल बने। आज उनके पास से भी नहीं आप गुजर सकते सर, जितना मर्जी कर लें आपका।
ابھی کنٹینیو کریں گے اسی مقام سے، تھوڑی سی بریک لیتے ہیں، آتے ہیں بریک کے بعد. اسٹے ٹیون ود اس.